हेलो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका सीडीपी के इस सेशन में। आप सभी रीट, सीटेट, एसटेट, ईएमआरएस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाइए आज। जैसा कि देखो, कल की क्लास में कल हमने, ठीक है, बाल विकास के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। कल की क्लास आपने देखी होगी जिसमें अपने बाल विकास के इतिहास को जाना था। ठीक है, बाल विकास के इतिहास का मतलब सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने बाल विकास के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। बाल विकास का इतिहास, तो सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के द्वारा सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ किया था। लेकिन बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण हमारे पेस्टालॉजी महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें कल की क्लास में अपन कवर कर चुके हैं। अब यहां से आगे की चीजें जो स्टार्ट होंगी, तो सबसे पहले अपन जानेंगे बाल विकास की परिभाषाएं। ठीक है ना, बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का अर्थ। ठीक है, बाल विकास, देखो, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक किया जाता है। ठीक है, और बाल विकास का जो संबंध है वो बालक के मन से और बालक के व्यवहार से इसका संबंध होता है। राधे राधे भैया, प्रीमियम शॉर्ट्स, राधे राधे आप सबके लिए। ठीक है ना, तो बाल विकास, अब बाल विकास की जो सबसे पहली परिभाषा दी है, सबसे पहले बाल विकास को यानी बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वर्क महोदय ने। ठीक है, किसने? वर्क महोदय ने बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित करने का कार्य किया है। प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले बाल विकास को परिभाषित किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो वर्क महोदय के द्वारा बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का कार्य किया है। ठीक है, अब ये बाल विकास है क्या? ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या दी है, वर्क महोदय क्या कहते हैं? वर्क, वर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की
मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जिसमें बालक के विकास का अध्ययन बालक के विकास का अध्ययन विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था, ठीक है, और इसको उन्होंने नाम दिया जन्म पूर्व अवस्था। जैसे कह सकते हैं बालक के विकास का अध्ययन जन्म पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व, इसको प्री नेटल स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जन्म पूर्व अवस्था। और जन्म पूर्व अवस्था का नाम क्या है? गर्भावस्था, प्री नेटल स्टेज। तो जन्म पूर्व अवस्था यानी गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था यानी मैच्योरिटी स्टेज, परिपक्व अवस्था। और परिपक्व अवस्था कौन सी होती है? किशोर अवस्था तक करता है, किशोरावस्था तक करता है। ये परिभाषा किसकी है? वर्क महोदय की, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। सबसे पहले बाल विकास को या बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का काम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वर्क महोदय के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, क्रो एंड क्रो के अनुसार, श्रीमान एंड श्रीमती क्रो एंड क्रो, ये दोनों क्या कहते हैं कि भाई बाल विकास में के अंतर्गत प्राणी के विकास का अध्ययन, प्राणी के विकास का अध्ययन कहां से? गर्भावस्था से लेकर या किशोरावस्था तक किया जाता है। दोनों डेफिनेशनों में कोई खास अंतर आपको दिख नहीं रहा होगा। ये भी गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक वर्णन की बात कर रहे हैं और ये भी क्रो एंड क्रो किशोरावस्था से लेकर के गर्भावस्था। लेकिन डेफिनेशन की जो शब्दावली है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म पूर्व अवस्था, और जन्म पूर्व अवस्था कौन सी होती है? अर्थात गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था अर्थात किशोर अवस्था तक करता है। ये सबसे पहले डिफाइन किया था इसको, चाइल्ड साइकोलॉजी को या चाइल्ड डेवलपमेंट को, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वर्क महोदय के अनुसार, ठीक है ना। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सबसे पहले बाल विकास को या बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वर्क साहब को जाता है। क्रो एंड क्रो ने सिंपल अपने शब्दों में कहा कि बाल विकास के अंतर्गत प्राणी के विकास का अध्ययन गर्भ अवस्था से लेकर के और किशोर अवस्था तक किया जाता है, ठीक है ना। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक सिंपल तरीके से समझो इसको, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब हस्बैंड वाइफ संतान होती है तो माता पिता संतान की केयर कब से प्रारंभ कर देते हैं? गर्भावस्था से। और कब तक करते हैं भैया? किशोर अवस्था, जब तक तुम व्यक्ति मैच्योर नहीं हो जाए कि भैया लो अब तुम मैच्योर हो गए, हमने तुमको पढ़ा दिया लिखा दिया, अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना। तो कहां से? गर्भ अवस्था से लेकर के और किशोर अवस्था तक, जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, वो वाली शाखा कौन सी है? बाल विकास है। ये परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो के द्वारा, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर में आती है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ये क्या इन्होंने इसको परिभाषित किया कि बाल विकास के अंतर्गत प्राणी के विकास का अध्ययन कहां से? जन्म से लेकर
और कब तक करता है? परिपक्व अवस्था। और परिपक्व अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था। जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक करता है, परिपक्व अवस्था तक किया जाता है। ये इसको किसने परिभाषित किया है? जेम्स ड्रेवर साहब ने। ड्रेवर, ठीक है ना। देखो ये वो व्यक्ति है, ये इसका अपवाद है। वैसे अपन कह रहे हैं कि मानव के विकास की जो अवस्था है भाई दोस्तों, वो अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। लेकिन जेम्स ड्रेवर एक अपवाद है जो ये कह रहा है कि बाल विकास में जन्म से लेकर के, कहां से? जन्म से लेकर के और परिपक्व अवस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये अपवाद स्वरूप परिभाषा है एक, नहीं अदरवाइज अपन ने 3 शाखाएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी? आपने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, एक तो है बाल मनोविज्ञान, एक है बाल विकास और एक है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इसके फादर माने जाते हैं स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान, उसमें गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक अध्ययन कर रहे थे। चाइल्ड साइकोलॉजी जो बाल मनोविज्ञान था, जिसको वर्तमान में बाल विकास में कन्वर्ट किया श्रीमती एलिजाबेथ विक्टोरिया हरलॉक महोदया के प्रयासों से, ठीक है। उसमें बाल मनोविज्ञान में बालक यानी चाइल्डहुड तक, यानी गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक के विकास का अध्ययन होता है, जबकि बाल विकास में वर्तमान में गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था भी नाम आ जाता है, और परिपक्व नहीं नाम नहीं आए तो आपका किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो एक अपवाद स्वरूप परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर की, जो ये कह रहे हैं कि बाल विकास में प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से लेकर के और परिपक्व अवस्था तक किया जाता है, ठीक है। ड्राइवर, ड्राइवर बोले तो एक तरह से ड्राइवर समझना, देखो याद हो गई आपको डेफिनेशन ड्राइवर, ठीक है। अब ड्राइवर क्या चलाता है? गाड़ी। ड्राइवर क्या चलाता है भाई? गाड़ी चलाता है ड्राइवर। अब ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर बालक बनेगा कब? मां के गर्भ से या जन्म के बाद? तो जन्म के बाद ही बनेगा। और अच्छा ड्राइवर कब बनेगा? जब उसके अंदर क्या आ जाएगी? मैच्योरिटी, परिपक्वता, ठीक है ना। हम बच्चों को ड्राइविंग करने क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होती? लेक ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का अभाव होता है, इसकी वजह से हम उनको ड्राइव नहीं करने देते हैं। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, कानूनन जब 18 वर्ष का हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? मैच्योरिटी आ जाती है। तो अच्छा ड्राइवर कब बनता है? परिपक्वता, ठीक है। ड्राइवर कब बनते हैं? जन्म। तो जन्म से परिपक्व अवस्था तो आपको याद हो जाना चाहिए कि साहब जेम्स ड्राइवर की परिभाषा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगली परिभाषा देखो, गैरिसन के अनुसार, गैरिसन बाल विकास का संबंध, बाल विकास का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। बाल विकास का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये किसने कथन दिया है? गैरिसन ने। बाल विकास का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, व्यवहार से। और यहां मानव का तात्पर्य क्या रहेगा? बाल, बाल व्यवहार, ओके ना। बाल विकास का संबंध प्रत्यक्ष बाल व्यवहार से है, बच्चों के व्यवहार से। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है? बच्चों का संज्ञात्मक विकास कैसे होता है? बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है? बच्चों का मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है? बच्चों का साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? बच्चों का सोशल साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे होता है? यही सारी चीजें अपन इसमें सीडीबी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक्सन, है ना, आपका साइको सोशल साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सिगमंड फ्राइड, आपका नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग जीन पियाजे, ठीक है ना। आपका सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं लेप्समन वाइगोस्की, आपका संरचनात्मक सिद्धांत जेरोम ब्रूनर जीन पियाजे, यही चीज आ रही है आपके सीडीपी के अंदर, ठीक है ना। तो बाल विकास का संबंध क्या है? प्रत्यक्ष बाल व्यवहार से है, यानी बच्चों के व्यवहार से। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे गर्भावस्था की विशेषताएं, फिर अपन जानेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं, फिर जानेंगे अपन बाल्यावस्था की विशेषताएं, और फिर पढ़ेंगे अपन किशोर अवस्था की विशेषताएं, ठीक है ना। तो
गैरिसन ने परिभाषित किया कि बाल विकास का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष बाल व्यवहार से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्किनर साहब, पीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, कहां के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन है? स्किनर साहब की। ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं कि बाल विकास व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा है? स्किनर साहब ने इसको परिभाषित किया है। बाल विकास व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है ना। और इन्होंने मनोविज्ञान को भी ऐसे ही परिभाषित किया था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ऐसे शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ऐसे ये शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ठीक है ना। और यहां अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो पहले हमें बच्चों के विकास से संदर्भ में उसके चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके स्टेजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाल विकास की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है। तो बाल विकास का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भैया गर्भ अवस्था से लेकर के और जो किशोर अवस्था की अवधि है उसको वर्तमान में चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको सबसे पहले परिभाषित किया है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बर्क के द्वारा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि ठीक है ना। अभिवृद्धि, और अभिवृद्धि को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ। ठीक है ना। देखो कभी कभी पेपर में ये चीज भी आ जाती है। अभी हमारे यहाँ राजस्थान में रीट प्री है ना का एग्जाम हुआ, उसमें ये पूछा गया था कि मात्रात्मक वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है। तो वहां पर ऑप्शन क्या दिए थे? ऑप्शन दिए थे मजेदार। एक तो दिया डेवलपमेंट, एक दिया था कॉग्निटिव, एक दिया था उन्होंने ग्रोथ, और एक दिया था उन्होंने लर्निंग। तो उन्होंने पूछा कि मात्रात्मक वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है। तो मात्रात्मक जो वृद्धि होती है उसको अभिवृद्धि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। और उन्होंने विकल्प में अभिवृद्धि ना देकर के हिंदी में ऐसे लिख के दिया था ग्रोथ। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है ना। तो याद रखना अभिवृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते। ठीक है। अब ये जो हमारी अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि जो है ये विकास का ही एक आयाम है। सबसे पहली बात, यानी अभिवृद्धि किस में आती है? अभिवृद्धि विकास का ही एक आयाम है। विकास के बहुत सारे आयाम है, वेरियस डायमेंशंस हैं किसके? डेवलपमेंट के। तो उस आयाम में आने वाला एक आयाम है ग्रोथ। जैसे विकास में शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है, नैतिक होता है, सामाजिक होता है, भाषाई विकास होता है, संज्ञात्मक होता है ना, सांवेगिक विकास है, ठीक है, आर्थिक विकास है, हर तरह का। ये सारे आयाम किसके हैं? विकास के। तो उन्हीं विकास के आयामों में से एक आयाम है कौन सा? शारीरिक विकास, तो जिसका संप्रत्य किससे लगाया जाता है? अभिवृद्धि। तो यह विकास का ही एक आयाम है। विकास का ये क्या है? ये आयाम है, यानी विकास का ही एक पहलू है। क्या? अभिवृद्धि। क्लियर। अब अभिवृद्धि जो है, ठीक है, कौन से विकास से संबंधित है? अभिवृद्धि जो हमारा ग्रोथ है वो केवल और केवल हमारे शारीरिक पक्ष से संबंधित है। कौन से पक्ष से? शरीर के, यानी शरीर में होने वाली वृद्धि को, ठीक है, और वो भी कौन सी? सकारात्मक वृद्धि। आप ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए किसी बच्चे का वेट था 10 kg और 10 kg से वो घट करके रह गया 8 किलो, 8 kg, तो क्या उसको अभिवृद्धि कहेंगे? नो। सकारात्मक परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है, वो भी पर्सनल किसमें? केवल और केवल फिजिकल डेवलपमेंट, यानी हमारे शारीरिक विकास। ठीक है। तो अभिवृद्धि का तात्पर्य, अभिवृद्धि का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है शरीर में होने वाली वृद्धि। क्या? शरीर में होने वाली वृद्धि।
क्या कहलाती है भाइयों? अभिवृद्धि कही जाती है, शरीर में होने वाली वृद्धि। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आकार का बढ़ना, जैसे आकार, चेंज इन साइज, आकार का बढ़ना। ठीक है ना? जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय हमेशा उसके सिर का आकार बड़ा होता है। गुड इवनिंग भी प्रीति भाटिया, गुड इवनिंग। ठीक है ना? जन्म के समय बच्चे के सिर का आकार बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती है, सिर का आकार और उसके शरीर का अनुपात, तो सिर का आकार कम होता है और शरीर का अनुपात बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? आकार का बढ़ना। जैसे वजन का बढ़ना, वजन, वेट, वजन का बढ़ना भी किस में आएगा? अभिवृद्धि में आएगा, ग्रोथ में आएगा। जैसे लंबाई, लेंथ का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। ठीक है, ये सब किसके पहलू हैं? ये हमारे ग्रोथ के पहलू हैं, ग्रोथ। ठीक है ना? वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये क्या कहलाती है? अभिवृद्धि। हाँ बिल्कुल प्रीति भाटिया, चेंज इन साइज। ओके ना? तो अवृद्धि जो होती है ना, चेंज इन साइज, चेंज इन वेट, चेंज इन लेंथ, यानी कहने का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे परिवर्तन जो कि सकारात्मक हैं, पॉजिटिव चेंज हैं। ठीक है, उसको अपन किस नाम से जानेंगे? ग्रोथ के नाम से जानेंगे, अभिवृद्धि के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर है यहां तक की चीजें? अब अवृद्धि जो होती है, यानी केवल कौन से पक्ष से होती है? ये केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित है, शारीरिक। ठीक है ना? अवृद्धि का तात्पर्य केवल किससे है? ये शारीरिक पक्ष से संबंधित है केवल। कहने का मतलब शरीर के परिवर्तनों से संबंधित है अभिवृद्धि। चूंकि ये शारीरिक पक्ष से संबंधित है, तो एक प्रश्न आता है पेपर में, अभिवृद्धि होती है सर, अभिवृद्धि और वृद्धि दोनों ही ग्रोथ है क्या? हाँ, अभिवृद्धि वृद्धि दोनों ही एक ही शब्द हैं। ठीक है ना प्रीति भाटिया? अभिवृद्धि वृद्धि दोनों ही एक ही चीज है, और विकास जो है उसको डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है ना? अभिवृद्धि को भी अभिवृद्धि भी कह देते हैं, वृद्धि भी कह देते हैं। वृद्धि और विकास या अवृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज है, अवृद्धि और वृद्धि। ठीक है ना? तो ये जो हमारी अवृद्धि है, ये शारीरिक पक्ष से संबंधित है। कौन से पक्ष से? शारीरिक पक्ष से, केवल और केवल शारीरिक पक्ष से। क्योंकि ये एक फिजिकल वाइज से हमारा टच रखती है, इसलिए कैसी होती है? संकुचित। कैसी होती है? संकुचित होती है, संकुचित होता है। ये संकुचित अर्थ है इसका। कौन सा अर्थ है भाई? संकुचित, यानी नैरो है। और जबकि विकास होता है वो व्यापक कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रॉड। जैसे रेलवे की लाइन होती है ना, एक तो छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, तो ब्रॉड गेज वो अपना डेवलपमेंट है और नैरो गेज अपनी ग्रोथ है। क्लियर है? याद रहेगा। तो शारीरिक पक्ष से संबंधित होने के कारण ये कैसी है? संकुचित। संकुचित क्यों है? क्योंकि ये केवल और केवल एक ही आयाम से संबंधित है, जबकि विकास जीवन के हर पहलू से संबंधित होता है हमारा विकास। इसलिए वो क्या होता है? सर आप पूरा की पूरा सीडीपी करवाओगे ना? मैंने आज तक नहीं पढ़ा था सर। चलो कोई बात नहीं है भैया, आप पिछले इस चैनल पे जब नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसमें चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आई थिंक आज मेरी लगभग 8वें नंबर की क्लास है। आप स्टार्टिंग से देखें, नोट्स बनाएं, और इस चैनल के लिंक पर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाती है ना? आप नोट्स बनाइए और पूरे विश्वास के साथ पढ़िए। ओके, कोई बात नहीं, अब तक नहीं पढ़ा तो अब पढ़िए, जब जागो तब सवेरा। ठीक है भाई? तो ये केवल कौन से पक्ष से संबंधित है? शारीरिक पक्ष से संबंधित है, इसलिए संकुचित है। अब एक प्रश्न आता है कि अभिवृद्धि होती है, ग्रोथ इज क्वालिटी, क्वांटिटी, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, या नन ऑफ दीज। कहने का मतलब अभिवृद्धि है मात्रात्मक, विकल्प बी गुणात्मक, विकल्प सी मात्रात्मक और गुणात्मक, और विकल्प डी दे रहा है आपको ना तो मात्रात्मक और ना गुणात्मक। ठीक है ना सर? थैंक यू भाई। ठीक है, वो अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना? देखिए अब देखो अवृद्धि कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दो, कमेंट पर ज्यादा ध्यान मत दो, आप चीजों पर, सिलेबस पर ध्यान दो। अवृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक। अवृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक। और मात्रात्मक कोई बोल देते हैं संख्यात्मक।
क्या बोल देते हैं इसी को? संख्यात्मक। और इसी को एक और नाम दे देते हैं परिमाणात्मक। परिमाणात्मक। इसके अलावा आपको ना तो सीटेट में कोई चौथा नाम दे सकता, ना एस्टेट में दे सकता, ना रीट में दे सकता, ना ईएमआरएस में दे सकता। 3 नाम है इसके, मात्रात्मक, संख्यात्मक, परिमाणात्मक। ठीक है, एक ही बात है, परिमाणात्मक। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है किसी भी चीज की नाप या तोल, ये परिमाण का अर्थ होता है। ठीक है भाई, कि परिमाण मीन्स क्या है? जैसे अपन बात करते हैं ना कि एक आयत का परिमाप, परिमाण, तो परिमाप परिमाण, ठीक है ना, लंबाई लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी उसका जोड़ कर देते हैं। तो कहने का मतलब संख्यात्मक यानी हम एक इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि अभी आपका वेट कितना है, 40 केजी, तो आपने अपने फिजिकल जो वेट है वो कर लिया, आपका वेट निकल के आ गया 40 केजी, आपने उसको एक न्यूमेरिकल डिजिट दे दिया, आपने उसको संख्यात्मक रूप दे दिया। जैसे आप पूछते हैं ना कि हाइट कितनी है, 6 फुट है, हाइट कितनी है, 5 फुट 2 इंच है, ठीक है ना। या आर्मी में जाते हैं तो क्या नापते हैं, सीना फ्लैप पर कितना है, वैसे कितना, तो हमने क्या दिया उसको, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, इसलिए कैसी होती है भाई, संख्यात्मक। ठीक है, मात्रात्मक यानी हमने उसको क्या दे दी, एक क्वांटिटी दे दी। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी बोले तो मात्रा। ठीक है, तो इसलिए कैसी होती है, मात्रात्मक, संख्यात्मक और परिमाणात्मक। और प्रश्न में पूछा गया कि अवृद्धि होती है तो केवल और केवल मात्रात्मक। विकास जो होता है, डेवलपमेंट इज क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ पर्सनल कैसी होती है, केवल और केवल मात्रात्मक होती है। ठीक है ना, ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। तो अवृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक, संख्यात्मक या परिमाणात्मक। अच्छा, अवृद्धि जो होती है ये एक निश्चित आयु तक चलती है, यानी निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया। जैसे लंबाई है, तो लंबाई जो है, बॉयज की लंबाई जो होती है वो 18 या 19 वर्ष तक ही बढ़ती है, और गर्ल्स की जो लंबाई है वो 16 वर्ष तक ही बढ़ती है। उसके बाद लंबाई बढ़ना बहुत कम, ना के बराबर चांस है। हाँ सर, पहली क्लास से नोट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ आज से, पहली बार अच्छा लग रहा है सीडीपी पढ़कर। पेड बैच भी बहुत महंगे दे रहे हैं, यहाँ फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है। ठीक है ना, घर बैठे गंगा का आना। ओके भाई सुनील, चलिए, तो निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, यानी जो हमारी अवृद्धि होती है वो एक निश्चित आयु तक चलती है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो लंबाई है एक निश्चित आयु तक बढ़ेगी। आप 50 वर्ष के हो जाएं तब आप लंबाई बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाएगी क्या, नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, आपके बालों का रंग एक निश्चित समय तक ब्लैक है, और जैसे ही हम उस उम्र को पार करते हैं तो हमारे बालों का रंग, हमारे जो हेयर है इनका रंग कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। फिर इनको ब्लैक नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन नेचुरल रूप से तो नहीं कर सकते, या तो आप गार्नियर लगाओगे या मेहंदी लगाओगे या डाई लगाओगे तभी आप इसको कर सकते हैं, नेचुरल रूप से तो नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये एक निश्चित अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि निम्न में से कौन सा कथन अवृद्धि के बारे में सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन अवृद्धि के बारे में सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। इस तरीके से रीट में, सीटेट में, एस्टेट में जो प्री टेस्ट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके ना, तो निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखो अवृद्धि, अवृद्धि क्या है, अवृद्धि का मतलब है हमारा मानव शरीर किससे बना है, मानव शरीर जो है वो सेल से बना है। किससे बना है, सेल, सेल यानी कोशिकाओं से। शरीर का निर्माण किससे होता है, साइंस में पूछा शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से, सेल से। तो कोशिकीय वृद्धि को ही, यानी कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को ही अववृद्धि कहते हैं। तो ये क्या है, कोशिकीय वृद्धि, कोशिकीय वृद्धि क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि कहा जाएगी। एक परिभाषा दी है फ्रैंक महोदय ने, बड़ी फ्रैंकली बात कही है, नाम भी बड़ा प्यारा है, फ्रैंक, है ना भैया, फ्रैंकली बोलते हैं, ये कहते हैं ना हम तो भैया कोई बात छुपाते नहीं, टू द फ्रैंक बोलते हैं। तो फ्रैंक क्या कह रहे हैं कि अवृद्धि का तात्पर्य
अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का तात्पर्य, तात्पर्य कोशिकीय वृद्धि से है। कौन सी वृद्धि से है? कोशिकीय, कोशिकीय वृद्धि से है। मतलब कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि तो क्या कहलाएगी? कोशिकीय वृद्धि ही अवृद्धि कहलाएगी। ठीक है, जैसे जैसे शरीर के आकार का बढ़ना तो कोशिका बढ़ेगी, शरीर के आकार का बढ़ना, ठीक है ना, मांसपेशियों का बढ़ना तो भी हमारी क्या बढ़ेगी? कोशिका। ठीक है, तो शरीर अवृद्धि का तात्पर्य कोश की वृद्धि से है। किसने कहा है? कोशिकाओं में। सर आपकी बुक बताना सीडीपी पीवाईक्यू की। हाँ भैया बिल्कुल बताएंगे, मैं आपको टेलीग्राम पर वहां पे चैनल पर भिजवा दूंगा, आप उस बुक को देख सकते हैं। हेराल्ड पब्लिकेशन की पुस्तक है साइकोलॉजी की, और उसमें ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगी। हम आपको आपके टेलीग्राम पर उसकी लिंक भेज देंगे। ओके, यस। तो अवृद्धि का तात्पर्य कोश की वृद्धि है, शरीर के आकार का बढ़ना, वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। इसका मतलब हमारी कोशिकाएं बढ़ेंगी, और कोशिकाएं बढ़ेंगी तो ग्रोथ होगी। लेकिन सकारात्मक परिवर्तनों को ही अवृद्धि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी अवृद्धि का उदाहरण से, जैसे जैसे 2 वर्ष के बालक का, 2 वर्ष के बालक का वजन 8 केजी से 10 केजी होना, तो ये किसका एग्जाम्पल है बताओ? ऐसे प्रश्न आया कि 2 वर्ष के बालक का वजन 8 केजी से 10 केजी होना किसका उदाहरण है? बताइए, कमेंट करिए। एक दो वर्ष का बालक है जिसका वेट है कितना? 8 किलो, और वो 8 किलो से बढ़कर के और वो 10 किलो हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? अवृद्धि का है, विकास का है, अधगम का है, समायोजन का है। बताइए किसका उदाहरण है? एक 2 वर्षीय बालक है, बताइए, कमेंट करिए किसका उदाहरण है वो? तो देखो भैया 2 वर्ष का बालक है और उसका वजन 8 से बढ़कर के 10 हो रहा है। इसका मतलब शरीर में ही तो परिवर्तन हो रहा है, और शरीर में होने वाले परिवर्तन को बिल्कुल प्रीति भाटिया ग्रोथ। बहुत अच्छा, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? ग्रोथ। और अगर इसी को पेपर में पूछा गया, हाँ बिल्कुल ग्रोथ का उदाहरण है, और बिल्कुल 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 भैया सुधा सिंह मित्तल, बहुत बढ़िया, ग्रोथ का उदाहरण। अब इसी प्रश्न को पूछ रहा है पेपर में, चीटेड जैसे एग्जाम में, ठीक है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया है कि एक 13 वर्षीय, ठीक है ना, या 13 मास के बालक का घुटनों के बल पर घिसट करके चलना, और फिर उसका रेंग करके चलना, और फिर उसका खड़े होकर के चलना, ये किसका उदाहरण है? बताइए बताइए, ये किसका उदाहरण है? एक 13 मास का बालक है, तो 13 मास का बालक जो होता है उसको बबलिंग बोलते हैं, बिलबलाना, बलबलाना, घिसटना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बलबलाना बोलते हैं। बलबला के चलता है, घिसट करके चलता है। फिर वो थोड़ा सा खड़ा होने का प्रयास करता है ना, और फिर उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से चलना प्रारंभ करता है। तो ये किसका उदाहरण है? क्या ये अवृद्धि है या ये विकास है? बताइए किसका उदाहरण रहेगा? देखो पहले वो घिसट के चल रहा है। भाई बच्चा जब चलना शुरू करता है तो आप जानते हैं उसको एक गाड़ी देते हैं 3 पहिए वाली रेलू, है ना। और आपने एक, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बच्चों के जो प्रतिवर्त हैं, रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, जैसे मोरो है, बेवेंस्की है, टॉनिक है, स्टेपिंग है, बिल्किंग है। तो स्टेपिंग, तो आपने स्टेपिंग सुना होगा, एक शब्द है स्टेपिंग, ये एक प्रतिवर्त है। प्रतिवर्त किसको कहते हैं भाई? प्रतिवर्त का मतलब होता है कि वातावरण के प्रति बच्चों की जो सहज स्वाभाविक प्रक्रियाएं होती हैं उसको प्रतिवर्त बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो जब एक बालक को, छोटे बालक को जो चलना सीख रहा हो, उसको जब अपन एक समतल पे खड़ा करते हैं तो उसके पैरों में एक लयात्मक कंपन होता है, उसके पैर ऐसे कांपते हैं, तो उसके पैरों के कंपन को क्या बोलते हैं? स्टेपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिंग। जैसे अपन बच्चों को एक गाड़ी देते हैं ना, स्टार्टिंग में इस तरह से, इसमें 3 पहिए लगे रहते हैं, ऐसे इसमें 3 क्या लगे रहते हैं? 3 पहिए लगे रहते हैं, ऐसी एक गाड़ी उसको देते हैं, ठीक है ना। ये उसकी 3 पहिए वाली गाड़ी है, यहां 1 पहिया है और 2 पहिए इधर लगे हुए हैं, और एक डंडा है, उसको पकड़ता है, चलना सीखता है, तो उसके पैरों में एक लयात्मक कंपन है, वो प्रॉपर तरीके से उसके पैर कांपते दिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? स्टेपिंग। तो ये किसके उदाहरण है? ये विकास के उदाहरण है, ये डेवलपमेंट के उदाहरण है। ध्यान रखना, किसके उदाहरण है? डेवलपमेंट, विकास।
ठीक है ना। एक बच्चे का कमर पलट करके सोना, पहले वो सिंपल सो रहा हुआ है, फिर वो कमर से पलटा लेना सीखता है, तो ये भी किसका उदाहरण है? विकास का उदाहरण है। क्यों? इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही है, इसमें कोई संख्यात्मक वैल्यू नहीं आ रही है कि वजन 2 किलो था अब 2.5 किलो हो गया, लंबाई 3 फुट थी 4 हो गई, ठीक है ना, आकार बढ़ गया, वो चीज इसमें न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, इसमें तो विकास के चरण है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने फर्स्ट डे क्लास पढ़ी होगी, तो फर्स्ट डे आपने मनोविज्ञान का उद्भव पढ़ा, ठीक है, आपने उस चीज को सीख लिया। अब आपने उसके बाद मनोविज्ञान के अर्थ परिवर्तन पढ़े, आपने उसको सीख लिया, फिर आपने मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ी, ब्रांचेस पढ़ ली, आपने उसको आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ये किसका है? विकास का। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक 18 वर्षीय किशोर का बच्चों की तरह घिसट करके चलना, 18 वर्ष का किशोर है और वो बच्चों की तरह घिसट रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? ये रिग्रेशन का उदाहरण है। किसका? रिग्रेशन। रिग्रेशन बोले तो प्रतिगमन का उदाहरण है, ठीक है ना। प्रतिगमन यानी पूर्व की स्थिति को लौटना, यानी पहले उसने घिसट करके बलबला करके फिसल फिसल करके घिसट घिसट करके चलना सीखा, और अब वो वही चीज को प्रॉपर चलने के बाद उसी चीज को दोहरा रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि विकास का उदाहरण है, वो प्रतिगमन है, यानी पूर्व की तरफ लौटना। इनके बारे में चर्चा करेंगे एडजस्टमेंट टॉपिक पर। ओके, तो भैया 2 वर्ष के बालक का वजन 8 से कितना हो जाना? 10 केजी, तो किसका उदाहरण है? ये भी आपके अभिवृद्धि का उदाहरण है, ठीक है। अब एक और परिभाषा देखो, एक मनोवैज्ञानिक है मेरिडिथ। मेरिडिथ मेरिडिथ के अनुसार, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं कि कुछ लेखक अभिवृद्धि शब्द का उपयोग, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का उपयोग, अभिवृद्धि शब्द का उपयोग आकार की वृद्धि के लिए करते हैं, आकार की वृद्धि के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। तो कुछ लेखक विकास के विशिष्टीकरण या विभेदीकरण के रूप में, बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है ना। कैसे याद होगी? लिखनी थोड़ी है, पेपर में आएगी। आपको तो ये बतानी परिभाषा किसने दी है, और मैंने आपको बताया कि परिभाषा याद करने के लिए हमें कुछ शब्द पकड़ने होंगे, ठीक है ना। आपको पूरी परिभाषा पकड़ के को याद करके क्या ही करना है, आपको तो केवल उसके कुछ शब्दों को पकड़ना है। तो क्या कह रहा है मेरिडिथ? देखो, सबसे पहले तो ऐसा कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिसने ये लेखक शब्द यूज किया हो। पहला शब्द तो आपने यही पकड़ लिया, कुछ लेखक। अब कभी कभी क्या होता है कि आजकल पैटर्न बदल देते हैं, तो लेखक नहीं दें, है ना, यानी कुछ लोग कह दें, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो, कुछ लेखक अवृद्धि शब्द का उपयोग आकार की वृद्धि के लिए करते हैं, यानी अवृद्धि का मतलब आकार का बढ़ना, मतलब शरीर के आकार का बढ़ना, वजन का बढ़ना। और कुछ लेखक विकास के विशिष्टीकरण या विभेदीकरण के रूप में, यानी विकास का विशिष्टीकरण है या विकास का एक भेद है। विभेद का मतलब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी हम विकास के बहुत सारे आयाम हैं। जैसे मैं आपको बताया कि विकास के बहुत सारे आयाम हैं। विकास, तो विकास के आयामों की बात करें, आयाम बोल दो इसको, या इसको विभेद बोल दो आप, विभेद या इसके भेद बोल दो। जैसे अपन बात करते हैं संधि कितने प्रकार की, संधि के कितने भेद हैं? सामान्यतः 3 है। तो ऐसे विकास के विभेद है या ये विकास का एक विशिष्ट अर्थ है। जैसे कौन कौन से आते हैं इसमें? देखो, सामवेगिक विकास आता है, इमोशनल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास, ये इसका आयाम है। जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास से संबंधित होती है अवृद्धि, ठीक है ना। जैसे संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना। जैसे आपका नैतिक विकास है, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, यही चीज पढ़नी है आपको सीडीपी में।
जैसे आपका मनोसामाजिक विकास है, मनोसामाजिक विकास, साइको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, मनोसामाजिक विकास। जैसे मनोलैंगिक विकास है, मनोलैंगिक, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, लैंगिक विकास सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है। जैसे मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, ठीक है ना। जैसे साम्यगिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक। जैसे भाषाई विकास, नोम चोम्स्की का क्या दिया है? भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। ठीक है। इतने सारे आयाम है, आयाम तो बोल रहे, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में। मनीष शर्मा सर जी नमस्कार। नमस्कार भैया, आपके लिए, सबके लिए नमस्कार। तो इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है ना। ये सारे विकास के क्या हैं? आयाम हैं। तो उन्हीं में से एक आयाम है जो हमारे शारीरिक पक्ष से संबंधित है, उसको किस नाम से पुकारा है मेडिट ने? इसको उन्होंने अभिवृद्धि के नाम से पुकारा है। ठीक है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। अब एक परिभाषा है श्रीमती हरलॉक महोदया, बोथ आर माइन आईडी सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, दोनों आईडी आपकी, बहुत अच्छी बात है। अब आपके देखो, श्रीमती हरलॉक महोदया के अनुसार, हरलॉक के बारे में कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले किसने कहा था कि मानव का जो विकास है वो गर्भ अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। मानव विकास की पहली अवस्था कौन सी है? गर्भ अवस्था। ये किसने कहा था? ये सबसे पहले कहा है श्रीमती हरलॉक महोदया। पूरा नाम है ईवी हरलॉक एलिजाबेथ विक्टोरिया हरलॉक महोदया ने सबसे पहले यह बताया था कि मानव के विकास की पहली अवस्था कौन सी है? गर्भ अवस्था। यानी विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है? विकास, ओके, थैंक यू मनी शर्मा जी, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक बाय मी बोथ आईडी, थैंक यू। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। यस। तो हरलॉक महोदया, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि मानव विकास की पहली अवस्था गर्भ अवस्था है। ठीक है ना। इन्होंने, इनके ही प्रयास थे जिनकी वजह से हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं, वो वर्तमान में चाइल्ड डेवलपमेंट में बदला। ठीक है। कुछ लोग क्या है, इसको दोनों को एक ही मान लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान बाल विकास एक ही है। एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। अंतर सिर्फ इतना है, एक बाल्यावस्था तक का अध्ययन कर रहा था, चाइल्डहुड तक, और एक जो बाल विकास है ये आपका प्री नेटल स्टेज यानी गर्भ अवस्था से लेकर के और आपके एडोलसेंस तक क्या करता है। हाँ, ठीक है ना। अभी फौजी गुड इवनिंग भैया, वेरी गुड इवनिंग आपके लिए, सबके लिए। तो हरलॉक क्या कहते हैं? अभिवृद्धि का तात्पर्य, अभिवृद्धि का तात्पर्य आकार, शरीर के आकार, तात्पर्य शरीर के आकार या ढांचे में, ढांचा बोले तो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, ढांचे में परिवर्तन से, ढांचे में परिवर्तन से। जैसे लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, जैसे वजन का बढ़ना, वजन, तो फिर आपकी बॉडी शेप में अंतर आएगा। जब वजन बढ़ेगा तो बॉडी शेप में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? पहले कैसा था? हाथ अगरबत्ती, पाम मोमबत्ती, चेहरों में आंगरों पंजरी, है ना। हवा तेज आंधी आ जाए, उड़ जाए। और उसके बाद उस बंदे की हो गई शादी, और शादी के बाद उसकी पत्नी ने उसको बड़ा डिलीशियस खाना खिलाया, मनपसंद खाना खिलाया, खा खा करके क्या हो गया? भैंसा हो गया। तो बॉडी स्ट्रक्चर में क्या आएगा? परिवर्तन आया, यानी ढांचे में तो परिवर्तन आया। लंबाई बढ़ेगी तो भी ढांचे में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। तो वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना, ये सब किस में आते हैं? ये हमारे ढांचे में परिवर्तन से। ठीक है ना। तो अवृद्धि का तात्पर्य शरीर के आकार या ढांचे में परिवर्तन से। किसने कहा है? श्रीमती हरलॉक महोदया ने। ठीक है ना। और
अभिवृद्धि का तात्पर्य केवल कोशिकीय वृद्धि से है। मानव शरीर किससे बना है? प्रश्न आया, मानव शरीर किससे बना है? ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? मानव शरीर का निर्माण शरीर ये हमारी कोशिकाओं से बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं में तो वृद्धि होती है, उसी को क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो अभिवृद्धि आपके, मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। अब अपन चर्चा करते हैं विकास, डेवलपमेंट। विकास, ठीक है ना? और बेटा पूरे विश्वास से सुने आप मेरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, पीवाईक्यू उठाएं आप, और आप देखेंगे कि आज जो आपने क्लास में रीड किया है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसकी विशेषताएं, इनके अर्थ, परिभाषाएं, यही चीजें आपके क्वेश्चन में, पेपरों में पूछी जाती है। ध्यान रखना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, या आप रीट दे रहे हो, या आप एस्टेट दे रहे हो, या बिहार सेट दे रहे हो, या ईएमआरएस दे रहे हो, या केवीएस दे रहे हो, या टीजीटी पीजीटी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो टीचर भर्ती का, जहां जहां पर भी साइकोलॉजी आता है, जिसमें ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक हैं, और ये तो आती है सब में, ठीक है ना? हाँ सर, वृद्धि एंड अवृद्धि बोथ आर सेम। यस यस, वृद्धि भी बोल देते हैं इसको, अवृद्धि भी बोल देते हैं, है ना? वृद्धि, अभिवृद्धि, ठीक है। वैसे अवृद्धि जो होती है ना मनीष शर्मा, अवृद्धि का मतलब है कि शरीर में जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि, ठीक है ना? जनरली अपन पढ़ते हैं साइकोलॉजी की बुक्स में, तो इसको अवृद्धि भी कह देते हैं और इसको वृद्धि भी कह देते हैं, ठीक है ना? एक ही बात है। ठीक है ना? ओके, चलिए अब बात करते हैं विकास। विकास बोले तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए विकास, अवृद्धि मैंने बताई संकुचित, इसका मतलब विकास क्या है? विकास एक व्यापक संप्रत्य है। विकास एक व्यापक संप्रत्य है, संप्रत्य, कंसेप्ट। व्यापक बोले तो ब्रॉड, ठीक है ना? विकास एक व्यापक संप्रत्य है। क्यों है? क्योंकि विकास का मतलब क्या है? मानव जीवन में, मानव जीवन की प्रगति की राहों में, मानव जीवन की प्रगति की राहों में, राहों में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन को, हर प्रकार के परिवर्तन को विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। मानव जीवन की प्रगति की राहों में होने वाले हर प्रकार के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वृद्धि एक टाइम पर आकर के, अभी मैंने पढ़ाया था, आप लेट ज्वाइन किए हो क्लास, कि अवृद्धि जो होती है वो एक निश्चित आयु तक चलती है, ठीक है ना? ये मैं पढ़ा चुका हूं। हाँ, कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपका विकास, बिल्कुल, विकास निरंतर होता है, बिल्कुल, ठीक है ना? तो अवृद्धि जो है मानव जीवन की प्रगति की राहों में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन को अपन विकास के नाम से जानते हैं, ठीक है। अवृद्धि निश्चित आयु तक चल रही है, जबकि हमारा जो ये विकास है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ टाइम प्रोसेस, ठीक है ना? क्या बोल देते हैं इसको? लाइफ टाइम प्रोसेस है, ठीक है ना? डेवलपमेंट इज लाइफ लिविंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जीवन पर्यंत चलता है। विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है?
ठीक है ना। मानव विकास, विकास कहां से प्रारंभ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं, और वो चूंकि वो शैशवावस्थाओं की विशेषताओं पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए वो कर जाते हैं कि विकास प्रारंभ होता है शैशवावस्था से। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, वो भी गलत हो जाता है। विकास जो है वो मां के गर्भ से, यानी प्री नेटल स्टेज से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो विकास प्रारंभ होता है कहां से, विकास प्रारंभ होता है, याद रखना, गर्भ अवस्था से। कहां से, मां के गर्भ से ही। तो गर्भ अवस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। यह विकास की सबसे पहली अवस्था है, गर्भ अवस्था। और सबसे पहले किसने कहा था, श्रीमती हरलॉक महोदया ने यह बताया था कि मानव के विकास की जो पहली अवस्था है वो गर्भ अवस्था है, ठीक है। किसने कहा था, श्रीमती हरलॉक महोदया। यानी मां के गर्भ में सबसे पहले बच्चे के जो शरीर का कौन सा अंग बनता है, सिर बनता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सबसे पहले क्या बनता है दोस्तों, सिर बनता है, सिर। और सिर के बाद बनता है धड़, धड़, और धड़ के बाद बनते हैं हमारे हाथ, और सबसे अंत में बनते हैं पैर, ठीक है। तो क्रम क्या हो गया, सिर, धड़, हाथ, पैर। और इसी को सीटेट, एस्टेट वगैरह में क्या देता है वो, सेफेलोकॉर्डल थ्योरी, सेफेलोकॉर्डल थ्योरी, ठीक है ना। और ये सेफेलोकॉर्डल थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सेफेलोकॉर्डल थ्योरी। गर्भावस्था और विकास निरंतर होता रहता है, गर्भावस्था टू प्रौढ़ावस्था, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक नहीं मनी शर्मा, विकास जो होता है वो गर्भावस्था से तो प्रारंभ हो जाता है, और जब तक हमारा जीवन है, ठीक है, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये ध्यान रखना, ये विकास का अंत तभी होता है जिस दिन हमारे जीवन का अंत होना होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्लियर। इसलिए ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, लाइफ लिविंग। सेफेलोकॉर्डल थ्योरी क्या होती है, इसमें विकास का जो क्रम होता है, सिर, धड़, हाथ, पैर। और एक होता है प्रॉक्सिमा डिस्टल थ्योरी, ठीक है ना। प्रॉक्सिमा डिस्टल में क्या होता है, विकास का जो क्रम होता है, हाँ बिल्कुल भैया, प्रॉक्सिमा डिस्टल ये होता है आपका केंद्र से परिधि की तरफ, यानी हमारा हृदय केंद्र है तो केंद्र से परिधि की तरफ चलता है, वो होता है प्रॉक्सिमा डिस्टल। इसको हिंदी में बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल को, मस्तकान बोधमुखी प्रक्रिया। क्या कहा जाता है, मस्तकान बोधमुखी प्रक्रिया। बॉम टू कॉम्ब, बहुत बढ़िया नवी फौजी, ठीक है ना, यस, ठीक है, याद रहेगा। तो अब यही चल रहा था कि भैया विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है, गर्भ अवस्था से, ठीक है। विकास एक तरह का परिवर्तन है, विकास भी क्या है, परिवर्तन। विकास एक तरह का परिवर्तन है भाई। परिवर्तनों को अपन किस नाम से जानते हैं, विकास, एक तरह का परिवर्तन। जैसे पहले किसी का मान लो, हमारा जो अवृद्धि है ना, वो भी विकास में आता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि पहले मान लीजिए किसी का वजन था कितना, 40 केजी, 40 केजी वजन था किसी का, और आफ्टर मैरिज, शादी हो जाने के बाद, है ना, आफ्टर 1 ईयर, शादी के 1 ईयर बाद उसका वेट पहुंच रहा है 85 केजी। वाओ, ब्रावो, हुर्रा, अलास, 40 केजी, और आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर यानी 1 वर्ष के बाद ही, और वेट कितना हो गया, 85, 85। कितना किस्मत का धनी होगा वो, है ना, 85 हो गया। तो अपन कहेंगे ओ भैया कौन सी चक्की का आटा खाते हो भाई, ठीक है ना। अरे यार अब तो डोले शोले बन गए, अब तो शरीर बिल्कुल भर गया यार। वास्तव में इसका फिजिकल विकास हुआ है। तो फिजिकल डेवलपमेंट, ये वैसे तो अवृद्धि का उदाहरण है, लेकिन चूंकि अवृद्धि विकास का ही एक आयाम है, तो शरीर में भी अगर कोई परिवर्तन होगा तो उसको अपन विकास कहेंगे। इसलिए अवृद्धि केवल कैसी होती है, मात्रात्मक, और विकास कैसे होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। याद रखेगा, विकास एक तरह का परिवर्तन है, और ये परिवर्तन जो होता है ना, ये बालक के दोनों प्रकार की शक्ति, 2 प्रकार की शक्ति होती है हमारे शरीर के अंदर। एक तो होती है हमारी सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, और एक होती है हमारी स्थूल शक्ति, स्थूल। आप कितना सोच सकते हो, ये आपकी माइक्रो सूक्ष्म आएगा, ठीक है ना। ये किस में आएगा, टॉम मीन कवर ब्रो, ठीक है ना।
तो सूक्ष्म और स्थूल विकास एक तरह का परिवर्तन है जो बालक की दोनों प्रकार की शक्तियों में होता है, सूक्ष्म में भी और स्थूल। और विकास कैसे होता है, देखो विकास विकास मात्रात्मक भी होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। विकास कैसा होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि क्लास में 20 बच्चे हैं और वो 20 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा 20 बच्चे, ये क्या है, ये क्वांटिटी है, ये संख्या है। और मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, ये क्या है, क्वालिटी। तो मैं विकास की बात कर रहा हूं, ये मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी ये क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव बहुत ही होता है, ठीक है ना। जबकि हमारी जो ग्रोथ होती है वो केवल मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटिव होती है, ठीक है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। क्लियर है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि हमारे सर एक क्लास लेंगे, उस चक्कर में मुझे क्लास को यहीं विराम देना है। कल यहीं से, कल से मतलब मंडे को स्टार्ट करेंगे। ओके, जो भी चैनल पे नया आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कर दो ना, तो कर दिया करो, ठीक है ना। और क्लास एंड हो जाए, नोट्स बनाओ, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ, पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, ठीक है ना। दावा है साइकोलॉजी अदर टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता। आप भले आप अपनी मर्जी के मालिक हो, है ना, ठीक है ना। आप किसी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये वायदा है आपसे, बहुत अच्छे से आपको कंटेंट दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।